हाँ, तो लास्ट क्लास के अंदर मैं आपसे जो बातें की थी 5 मिनट्स में मैं उनका एक रिकैप ले रहा हूँ। हम लोगों ने बात शुरू की थी कि व्हाट डू यू मीन बाय डेबिट एंड क्रेडिट। मैंने आपसे कहा था डेबिट एंड क्रेडिट आर टू सिंबल्स यूज्ड फॉर इंक्रीज ऑब्लिक डिक्रीज। दैट मीन्स कोई भी आइटम जैसे कि जैसे कि कोई असेट है, तो हमने बात की थी कि अच्छा, एक और बात हमने की थी, इन अ लेजर लेफ्ट हैंड साइड को हम लोग कहते हैं डेबिट साइड, राइट हैंड साइड को हम लोग कहते हैं क्रेडिट साइड। इज इट क्लियर? दिस इज डेबिट साइड एंड दिस इज क्रेडिट साइड। ये तो सबके दिमाग में बैठ गई ना बात। यस सर। Yes, sir. फिर उसके बाद मैंने आप लोगों के दिमाग में कहा था कि एक असेट के अंदर डेबिट साइड प्लस साइड होती है और क्रेडिट साइड माइनस साइड होती है। यानी कि ये जो है, ये एक एजम्पशन बनाई गई है, और यू कैन से कि एक जिसने भी अकाउंट्स की कॉन्सेप्ट पहली बार सोची थी, उसने डेबिट एक असेट के लिए प्लस इंडिकेट करने के लिए लिया था। यानी कि जब जब मैं किसी भी असेट का अकाउंट डेबिट बोलूंगा कि ये अकाउंट डेबिट कर दो, इसका मतलब है उसको इंक्रीज कर दो। जब जब मैं बोलूंगा कि एक असेट का अकाउंट क्रेडिट कर दो, इसका मतलब उसको डिक्रीज कर दो। जैसे कोड लैंग्वेज होती है ना, सब लोग कोड लैंग्वेज तो समझते होंगे। जैसे आजकल व्हाट्सएप के ऊपर हम लोग शॉर्ट में ऐसे लिख देते हैं डब्ल्यू, इसका क्या मतलब? हाँ जी गौरीश, आप व्हाट्सएप पे डब्ल्यू लिख दोगे तो क्या मतलब हुआ? आपका माइक काम नहीं कर रहा क्या गौरीश? अब आ रही है सर आवाज? हाँ, आ रही है। तो जैसे हम लोग शॉर्ट में लिख देते हैं डब्ल्यू, तो उसका मतलब हो जाता है कि वेयर। अब वेयर पूरा टाइप करने के बजाय लोग शॉर्ट में डब्ल्यू लिख के भेज देते हैं, तो सामने वाला समझ जाता है पूछ रहे हैं कि हम कहाँ हैं। ऐसे और बहुत सारे शॉर्टकट्स आपने बना रखे हैं, तो उस शॉर्टकट का मीनिंग कई लोगों को समझ आता है, कई लोगों को नहीं आता। जिन्हें समझ में आता है, इसका मतलब है कि उनको वो कोड लैंग्वेज पता है, या उन्होंने अपने आप अंदाजा लगा लिया कि इसका ये मतलब होगा। तो उसी तरह ये डेबिट क्रेडिट की भी ना एक कोड लैंग्वेज है। मैं कहने की कोशिश ये कर रहा हूँ, इसके अंदर शुरू शुरू में आपको कुछ एजम्पशंस दिमाग में सेट करनी होगी, बाद में सब कुछ उन एजम्पशंस के अकॉर्डिंगली चलेगा। यानी कि डेबिट मीन्स प्लस फॉर एवरी असेट, फॉर एवरी असेट मतलब कैश के लिए भी, फर्नीचर के लिए भी, बिल्डिंग के लिए भी, स्टॉक के लिए भी, बैंक बैलेंस के लिए भी, और सब तरह के डेटर्स के लिए भी। सबके लिए असेट में डेबिट का मतलब प्लस होगा, क्रेडिट का मतलब माइनस होगा। यानी कि डेबिट करने से एक असेट बढ़ेगा, क्रेडिट करने से एक असेट घटेगा। इज इट क्लियर? उसके बाद यही चीज मैंने लाइबिलिटीज के लिए बोली थी कि लाइबिलिटीज के लिए क्रेडिट का मतलब प्लस और डेबिट का मतलब माइनस एज्यूम किया गया है। एज्यूम यानी कि रूल्स
सारे के सारे assumptions पे टिके हुए हैं। अब उन्होंने देखो assets and liabilities are opposite to each other। ऑपोजिट कैसे, एग्जांपल देके बताओ, ऑपोजिट कैसे है? एनीबॉडी? हाँ जी, ऑपोजिट कैसे? अच्छा जी, ये बताओ कि असेट्स का मतलब क्या होता है? सर जो चीज हमारे यूजफुल है, इन अदर वर्ड्स, थिंग्स दैट हैव वैल्यू। रिसोर्स सॉरी, रिसोर्सेज जो कि बिजनेस में यूजफुल होते हैं। और गौरीश, असेट्स का मतलब? बोलो। सर जिसको कोई भी चीज जिसको हमने मतलब जो हमारे बिजनेस में काम आएगी और हमने उसको मतलब एक तरीके से ओन करते हैं। वन वर्ड में बोलो, वन वर्ड। प्रॉपर्टीज। हमारे बिजनेस की जो भी प्रॉपर्टी है वो असेट है। प्रॉपर्टी का मतलब हो गया वट एवर बिलोंग्स टू द बिजनेस, या जो भी चीज बिजनेस ओन करता है ना, वो सब बिजनेस की प्रॉपर्टी है और वो सब असेट्स है। और लायबिलिटी का मतलब? वो मतलब मनी जो हम आउटसाइडर्स which we owe to outsiders, which we owe to outsiders मतलब जो हमने किसी का देना है, बाहर वालों का देना है। और असेट्स मतलब जो हमारा है। लायबिलिटी मतलब जो हमारा नहीं है, जो उधार है, जो हमने बाहर वालों का देना है। तो इसका मतलब है असेट्स और लायबिलिटी एक दूसरे के ऑपोजिट हो गए ना। यस सर। सर तो जैसे असेट्स के अंदर एक एग्जांपल आप बोलते हो डेटर्स, वैसे लायबिलिटी में बोलते हैं क्रेडिटर्स। डेटर्स बोले तो जिनसे हमें लेना है, पैसे लेने हैं, से लेते हैं, और क्रेडिटर्स बोले तो जिनको जिन्हें देने हमें हैं। पैसे देने हैं। को देते हमें देना है। राइट, जिनको हमने पैसे देने हैं। डेटर्स वो जिनसे लेने हैं, क्रेडिटर्स वो जिनको हमने देने हैं। इसका मतलब है दे आर ऑपोजिट टू ईच अदर ना। यस यस सर। तो जो एजम्पशंस लिए गए हैं वो भी ऑपोजिट एजम्पशंस लिए गए हैं। यानी कि एक लायबिलिटी के लिए एजम्पशन ये लिया गया है कि अगर एक लायबिलिटी को क्रेडिट करोगे तो वो बढ़ेगा, डेबिट करोगे तो वो कम होएगा। एक असेट को डेबिट करोगे तो वो बढ़ेगा और क्रेडिट करोगे तो कम होएगा। दीज आर प्योरली एजम्पशंस। अगर आप ये एजम्पशन शुरू से उल्टे ले लेते तो सारे रूल्स उल्टे चलते। जैसे अगर हम शुरू से लेफ्ट हैंड को राइट हैंड बोलते और राइट हैंड को लेफ्ट हैंड बोलते तो हम सबको आदत उल्टी पड़ती ना। बिल्कुल उसी तरीके से ये रूल्स की एजम्पशन भी अगर शुरू से उल्टी ली जाती तो सब कुछ उल्टा चलता। बट एक बार जो सेट हो गया
वो सारी दुनिया ने एक्सेप्ट कर लिया, तो अब कोई भी इसको उल्टा नहीं बता सकता। अगर मैंने उल्टा बताया तो आज से 4 दिन बाद आप मुझे कह दोगे कि सर हमारे स्कूल में तो उल्टा बोल रहे हैं, आप उल्टा बोल रहे हो, ऐसे कैसे? वो कह रहे हैं कि असेट में डेबिट करने से माइनस होता है, क्रेडिट करने से प्लस होता है, आप कह रहे हो कि डेबिट करने से प्लस होता है। तो हम में से एक तो गलत होगा ही ना, या मैं या स्कूल वाले। लेकिन अगर मैं भी वही बोल रहा हूं जो स्कूल वाले बोलेंगे, तो इसका मतलब है कि दोनों एक ही बात बोलेंगे, बस बोलने का ढंग अलग हो सकता है, मगर घूम फिर कर वो भी यही बोलेंगे कि एक असेट में डेबिट मतलब इंक्रीज, क्रेडिट मतलब डिक्रीज। दिस इज एन अजम्पशन ओनली, और सब कुछ इस अजम्पशन पे टिका हुआ है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? Yes, sir. Yes, Yes. sir. तो हम लोगों ने सीखा डेबिट एंड क्रेडिट आर टू सिंबल्स यूज फॉर इंक्रीज एंड डिक्रीज in a ledger. LHS is debit side, right hand side is credit side, and for assets debit means plus, credit means minus. For liabilities debit means minus, credit means plus. For capital debit means minus, credit means plus. ऐसा क्यों? For capital and liability the rules are same. Why? सर क्योंकि वो ओनर्स की लाइबिलिटी होती है कैपिटल। ओनर्स की लाइबिलिटी नहीं होती, बिजनेस ओनर का business- बिजनेस टुवर्ड्स का ओनर। सुनो ध्यान से, बिजनेस की लाइबिलिटी होती है टुवर्ड्स ओनर्स, मतलब बिजनेस ने ये पैसे ओनर के देने हैं। समझ में आई? यस यस सर। Yes, sir. और जो लाइबिलिटी होती है, जो हम अलग से लाइबिलिटी की हेडिंग में लिखते हैं, वो लाइबिलिटी होती है जो बिजनेस ने बाहर वालों को देने हैं। कैपिटल वो जो बिजनेस ने ओनर को लौटानी है, और अदर लाइबिलिटीज वो जो उसने बाहर वालों को लौटानी है, जिनको हम थर्ड पर्सन बोलते हैं, तीसरा बंदा, बाहर वाला बंदा। ठीक है? Yes, sir. क्लियर हुई मेरी बातें? इस पूरी डिस्कशन में एनीथिंग जो आप पूछना चाहो, क्योंकि अब मैं इसके बाद ना थोड़ा सा जर्नल के ऊपर आ रहा हूं, क्योंकि जर्नल जो है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, उसकी बात करता हूं अब आपसे। पहले ये बताओ कि इसमें कोई डाउट? No, sir. श्योर? नो डाउट सर। नाउ लेट अस टॉक अबाउट जर्नल। देखो, जब भी बात होती है इनकी एक साथ होती है। जब मैं बोलूंगा जर्नल तो साथ में बोलूंगा एंड लेजर, जर्नल एंड लेजर। अब मैंने पहले लेजर बताया आपको थोड़ा सा कि व्हाट इज अ लेजर। अब मैं बात करूंगा व्हाट इज जर्नल, क्योंकि जर्नल को समझाने के लिए थोड़ा सा लेजर का पता होना जरूरी है। ठीक है? तो व्हाट इज जर्नल नाउ? पहले तो जर्नल का मीनिंग लिख देता हूं। जर्नल मीन्स अ फॉर्मेट that records a transaction। मैंने बहुत सिंपल शब्दों में जर्नल को डिफाइन किया है। जर्नल मीन्स अ फॉर्मेट दैट रिकॉर्ड्स अ ट्रांजैक्शन। अब उसका फॉर्मेट क्या है, जरा ध्यान से देखना। This is the format of a journal.
इसमें आपको कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 2, कॉलम नंबर 3, कॉलम नंबर 4, कॉलम नंबर 5, ये 5 कॉलम्स दिख रहे हैं जो मैंने बनाए। यस Yes, सर। sir. Yes, आप सब लोगों को अब आगे जब हम जर्नल बनानी सीख जाएंगे तो यूं समझ लो कि आपको ये फॉर्मेट अब पूरी 11th में बनाना है, बार बार बनाना है, n नंबर ऑफ टाइम्स बनाना है। मतलब मैं भी नहीं जानता कि आप कितना बनाओगे ये। मेरे असाइनमेंट में कुछ क्वेश्चंस हैं जिनमें ये फॉर्मेट बना बनाया दे रखा है मैंने। जब मैं स्टूडेंट्स को कराता हूं और असाइनमेंट देता हूं तो स्टूडेंट कहते हैं कि सर काश आंसर शीट्स में ना फॉर्मेट बने बनाए आते, कितना मजा आता, बस उसमें भरना होता। बात तो ठीक है, अगर ऐसा होता तो बहुत अच्छा होता, टाइम बहुत बचता। लेकिन अकाउंट्स के अंदर हर एक स्टूडेंट को फॉर्मेट बनाने पड़ते हैं, तो आपको बने बनाए फॉर्मेट नहीं मिलेंगे। पॉइंट टू बी नोटेड। तो आपको फॉर्मेट को भी ना अपने हाथों से बनाना है, और उसका टाइम भी ना उसी आपके एग्जाम के टाइम लिमिट के अंदर होता है। यानी कि अगर 3 घंटे का पेपर होता है तो 3 घंटे में फॉर्मेट समेत आपको क्वेश्चंस करने होते हैं। तो बहुत लोगों को फॉर्मेट बनाने में बहुत दिक्कत होती है, तो स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर हमारा पेपर छूट जाता है। तो अकाउंट्स में सबसे ज्यादा पेपर छूटने की शिकायत होती है बच्चों को, एंड द रीजन इज ओनली फॉर्मेट। अब अगर मान लो फॉर्मेट को चलो छोड़ो एक बार को, जर्नल की बात करते हैं। फॉर्मेट तो आप सीखते ही रहोगे। अब इसके अंदर जो पहला कॉलम आप देख रहे हो दैट इज फॉर डेट। यहां पर आपको डेट डालनी है। जैसे आज की डेट क्या है, 31 मई 2021। तो यहां पर आती है डेट ऑफ ट्रांजैक्शन, मतलब ट्रांजैक्शन जिस डेट को अकर हुई उसी डेट को रिकॉर्ड होगी, तो उसकी ट्रांजैक्शन की डेट डालनी होती है हमें इसमें। ठीक है। उसके बाद एक कॉलम आता है पर्टिकुलर्स, उसके बाद एक कॉलम आता है LF, उसके बाद डेबिट अमाउंट, उसके बाद क्रेडिट अमाउंट, DRCR। सर LF क्या होता है? LF की फुल फॉर्म बता देता हूं, एक्सप्लेन अभी करूंगा क्या होता है। इसकी फुल फॉर्म है लेजर फोलियो। लेजर फोलियो मैं अभी बाद में समझाऊंगा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लेजर फोलियो। फिलहाल फिलहाल हमारे को इस कॉलम को ब्लैंक छोड़ना है। मतलब अभी हम इस कॉलम में कुछ भरेंगे नहीं, ब्लैंक रहेगा। लेकिन मैं आपको 2-4 क्लासेस के बाद इस बारे में बात करूंगा कि व्हाट इज लेजर फोलियो एक्चुअली। ठीक है, समझ आई बात? yes sir. वैसे क्या समझ आया? मैंने तो कुछ Yes, sir. सीधा कहो सर, जब आप समझाओगे तो समझ आ जाएगी। हाँ मतलब वही सर। अभी तो मैंने यही कहा है कि इसको बाद में बात करूंगा, तो वो मेरी आदत है पूछने की। समझ आ गया तो आपको कहो सर जितना आप कह रहे हो फ्यूचर में समझाऊंगा तो समझ आ ही जाएगा। अभी इसकी जरूरत नहीं है, अभी ये रेलेवेंस नहीं है हमारी। हमारा ध्यान अभी और बातों पे होना चाहिए। बाकी के 4 कॉलम्स के बारे में बात जरूरी है। इस थर्ड कॉलम को आप लोग अभी स्किप करो। इसका फुल फॉर्म बता दिया मैंने, लेकिन इसका मीनिंग अभी 2 क्लासेस या 3 क्लासेस के बाद डिस्कस करूंगा। तब तक ये खाली रहेगा। इनफैक्ट ये पूरी 11th क्लास में खाली बनाना है हमने, इसमें कुछ भरा नहीं जाएगा। और ये मत सोचना कि फिर हम बनाएंगे क्यों। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन अकाउंटेंसी, इट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन अकाउंटेंसी। तो बनाना तो ये है, इसका रोल रियल लाइफ में होता है, अभी आपके किसी काम का नहीं है। पर्टिकुलर्स, अब इस पर्टिकुलर्स के अंदर ये मैंने 2 बॉक्सेस लिखे हैं। ठीक है, एक बॉक्स ये वाला है, और थोड़ा सा गैप देकर एक बॉक्स ये वाला है जिसपे मैं डबल टिक लगा दिया।
एक बॉक्स पे मैंने सिंगल टिक लगाया, एक पे डबल टिक। क्लियर है सबको? Yes, sir. और ये जो पहला बॉक्स है इसकी अमाउंट यहां पे लिखी जाएगी, और जो दूसरा बॉक्स है इसकी अमाउंट यहां पे लिखी जाएगी। अब मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक है? एक एग्जांपल दे रहा हूं, उस एग्जांपल से बात को समझाता हूं। परचेज्ड फर्नीचर, परचेज फर्नीचर फॉर 10,000। मेरा हमेशा आपसे सवाल होता था, क्या आया क्या गया? एनीबॉडी? फर्नीचर आया, कैश गया। राइट, फर्नीचर आया, कैश गया। और हमने जो ये रूल डेबिट क्रेडिट का अभी अभी एज्यूम किया, उस रूल के हिसाब से अगर फर्नीचर आ रहा है तो इसका मतलब है फर्नीचर को डेबिट होना चाहिए, और कैश जा रहा है तो कैश को क्रेडिट होना चाहिए। मतलब कैश कम हो रहा है ना, Yes, Yes, sir. sir. और फर्नीचर बढ़ रहा है, तो एक असेट को बढ़ने का मतलब है टेक्निकली उसे डेबिट करना, और एक असेट के घटने का मतलब है टेक्निकली उसे क्रेडिट करना। वो बात अलग है कि अभी अभी आपने सीखा है, तो अभी आप इतनी जल्दी एकदम से थोड़ा सा भूल जाओगे, मैं याद दिलाऊंगा बार बार, बट इट इज नॉर्मल। मैं बार बार कहूंगा कि इट इज नॉर्मल। अगर आप बार बार भूल रहे हो और मैं बार बार याद दिला रहा हूं तो डोंट वरी, आई एम यूज टू इट, इट इज एब्सोल्युटली नॉर्मल। आप लोग एबनॉर्मल तब होते जब आप एक बारी में मुझे हर बात सही बताते। इसका मतलब है ये आपका दूसरा साल है, 2 बार 11th कर रहे हो, तभी आपको सब आता है, या फिर मेरे से पहले स्कूल में हो चुका है तब आता है। दीज आर द ओनली 2 रीजंस। अदरवाइज आपके लिए सब नया है, तो आपको एक बार तो टाइम लगेगा ही ना। तो घबराने वाली बात नहीं है, सब चीज़ों की आदत मैं डलवा दूंगा। थोड़ा सा स्लो चल रहा हूं क्योंकि नई चीज़ में जल्दी जल्दी भागने से कोई फायदा नहीं है। एक बार आप डेबिट क्रेडिट को पकड़ लोगे तो फिर मैं आपको भगवाऊंगा। फिर आप कहोगे सर बहुत ज़्यादा काम दे रहे हो, कम दो कम दो, पर तब मैं आपको ज़्यादा दूंगा, बिकॉज नाउ यू कैन डू इट। तो इसलिए टेक योर टाइम। कोई भी डाउट उठे इमीडिएटली आस्क। वैसे मैं बातों को कई बार रिपीट कर रहा हूँ, तो कोशिश करूंगा कि डाउट उठने ही ना दूं, मगर फिर भी नया सब्जेक्ट है, उठेगा जरूर। हाँ, तो मैं कह रहा था फर्नीचर और कैश, इस ट्रांजैक्शन में 2 चीजें इन्वॉल्व है। तो आप लोगों ने इसको प्लस माइनस तो सीख लिया। आप कहोगे कि सर फर्नीचर को प्लस कर दो, कैश को माइनस कर दो, लेकिन टेक्निकली ये ट्रांजैक्शन एक जर्नल में रिकॉर्ड होगी, और उस रिकॉर्ड करने के लिए हमको फर्नीचर और कैश इन 2 बॉक्सेस में लिखना पड़ेगा। जो फर्स्ट बॉक्स होता है उसमें आता है अकाउंट टू बी डेबिटेड, वो अकाउंट जिसको डेबिट करना है, ठीक है। सेकेंड बॉक्स के अंदर अमाउंट आता है अकाउंट टू बी क्रेडिटेड, जिसको क्रेडिट करना है। समझ आई बात? Yes, sir. पहला बॉक्स, या कहूं कि पहला नाम जो आएगा वो आएगा जिसको डेबिट करना है, और दूसरा नाम वो आएगा जिसको क्रेडिट करना है, ठीक है। आई बात समझ में? Yes. या Yes, sir. ऊपर से जा रही है? Yes. समझ आ रहा है या ऊपर से जा रहा है? कुछ कुछ आ रहा है, कुछ कुछ नहीं आ रहा। बाकी लोग, भाई गौरीश ने तो प्रूव कर दिया कि वो नॉर्मल है। आप लोग, बाकी लोगों से पूछ रहा हूं। अब आप सब लोग यही कहोगे सर कुछ कुछ आ रहा है, कुछ कुछ नहीं आ रहा। इसका मतलब सब नॉर्मल हो, ठीक है।
चलो खैर जोक्स अपार्ट, अगर आप लोगों को अभी समझ में आ रहा है तो हो सकता है कि थोड़ी सी डिस्कशन आगे चलते ही कंफ्यूजन भी होने लग जाएगी, बट डोंट वरी, जैसे ही कंफ्यूजन हो मुझे रोक कर पूछना कि सर आपने पहले तो ये कहा था, अब तो ये कह रहे हो, पहले ये कहा था तो पहले ये क्यों नहीं कहा। ऐसे बहुत सारे सवाल आपने मुझसे पूछने हैं और मैं आपके आंसर दूंगा, चाहे हमारी डिस्कशन वहीं पे 1 घंटे तक होती रहे। समझ गए मेरी बात? मैं जानबूझकर ओके सर। चल रहा हूं, जानबूझकर, सच दैट कि आपको सोचने का मौका मिले एंड आप मेरे से क्वेश्चन पूछो। तो आई एम नॉट इन अ हरी। मुझे पता है कि अकाउंट्स एक बार कैच कर ली तो फिर तो अकाउंट्स में कुछ खास है नहीं, बस नई नई चीजें सिखाता जाऊंगा, सब जगह यूज तो डेबिट क्रेडिट का ही है, तो इसलिए इसमें मैं सुपर स्लो चल रहा हूँ, टेकिंग इट इन माइंड कि स्टूडेंट्स के लिए नया सब्जेक्ट है, वो पहली पहली बार डेबिट क्रेडिट सीख रहे हैं, वो भी द मोस्ट चैलेंजिंग वे ऑनलाइन, जिसके अंदर मतलब इतनी मुश्किलों से बातें समझा पा रहा हूं मैं, बट स्टिल इट्स ओके। इसीलिए लोग इंडियंस को पूछते हैं क्योंकि चैलेंजेस उनसे अच्छे कोई फेस नहीं करता। ठीक है, तो फिर से सुनो, पहला अकाउंट जो हम लोग लिखते हैं वो लिखते हैं विच इज टू बी डेबिटेड, दूसरा वो लिखते हैं विच इज टू बी क्रेडिटेड। और कितनी अमाउंट से फर्नीचर डेबिट होगा? 1000. कितना? 10,000. 10,000। तो इसका अमाउंट यहां आएगा, मतलब डेबिट में अमाउंट आएगा 10,000 रुपए और कैश क्रेडिट होगा विद 10,000, तो इसका अमाउंट क्रेडिट में आएगा। समझे आप मैं जो कहना चाह रहा हूं? क्लियर हुआ थोड़ा? Yes, sir. तो जो अकाउंट डेबिट होना है, जितने से डेबिट होना है वो हमें यहां लिखना होता है, जो अकाउंट क्रेडिट होना है, जितने से क्रेडिट होना है वो हमें नेक्स्ट लिखना होता है। यानी कि पहले लिखना होता है क्या डेबिट होगा, कितने से डेबिट होगा, फिर लिखना होता है ये क्रेडिट होगा, इतने से क्रेडिट होगा। समझ में आई? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. खुशी, कुछ समझ में आ रहा है? Yes, sir. बाकी लोग, मेहुल, अरे sir. जहां लगे, जब लगे, फील फ्री टू स्टॉप मी, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे कोई जल्दी नहीं है, मैं तो वेट कर रहा हूं कि आप में से कोई कुछ क्वेश्चन पूछे, पर आप पूछते ही नहीं हो। अब इसके दो वजह हो सकते हैं, या तो मैं बहुत अच्छा पढ़ा रहा हूँ कि आपको एक ही बारी में समझ में आ रहा है, या फिर सब लोग पहले से ही जिसे कहते हैं ना चीजें कर चुके हो तो क्लियर है ये। पूछो क्वेश्चन यार, अच्छा लगता है मुझे जब कोई क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, क्लियर हुआ यहां तक? Yes. Yes. यस सर। तो मैं ये वाला सेशन एंड कर रहा हूं, दोबारा लॉगिन करते हैं, फिर मैं इस जर्नल की डिस्कशन को थोड़ा आगे बढ़ाता हूं। तो मैं यहाँ पे स्टॉप कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ 4-4.5 मिनट बचे हैं, तो नेक्स्ट लॉगिन करके आगे बढ़ाते हैं अपनी डिस्कशन। ठीक है, Okay, sir. ओके।